अमेठी में वाड्रा की दावेदारी। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जल्द वोटिंग होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बीच अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। उस पोस्टर पर लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। आपको बता दें कि यह वही सीट है जहां से राहुल गांधी ने 2004, 2009 और 2014 में चुनाव जीता था। हालांकि 2019 में उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता ही राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से अमेठी और गौरीगंज सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक का कब्जा है, और बची हुई 3 सीटें यानी कि जगदीशपुर, तिलोई और सलोन, इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन याद कीजिएगा, कुछ दिन पहले का राज्यसभा चुनाव, जहां समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीते, यानी कि अमेठी और गौरीगंज से, उन दोनों ने भी राज्यसभा चुनाव के समय पर बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए नजर आए थे। तो यानी कि एक तरह से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है। अब ऐसे में अमेठी के थोड़े से इतिहास को अगर आप समझेंगे तो 1967 में यह सीट अस्तित्व में आती है, और उसके बाद से लेकर 2014 तक, यानी कि 14 से 19 तक यह सीट गांधी परिवार के हिस्से में रहती है। सबसे पहले यहां से इंदिरा गांधी भी लड़ी, संजय गांधी भी लड़े, सोनिया गांधी भी, और अब राहुल गांधी भी, राजीव गांधी भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। यानी कि गांधी परिवार ने जब जब राजनीति में शुरुआत की तो उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और संसद तक पहुंचे। लेकिन हारने वालों में भी संख्या हर नेता की है, यानी कि संजय गांधी यहां से हारे, यहां से मेनका गांधी यहां से हारी, और यहां से राहुल गांधी भी हारे। साथ ही राजमोहन गांधी यहां से हारे, यानी कि ये बड़े चेहरे। साथ ही काशीराम भी यहां से चुनाव लड़े थे, बीएसपी के जो प्रमुख रहे थे, जो संस्थापक रहे थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने भी जब चुनाव यहां से लड़ा था तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हार पर चर्चा होती है सिर्फ राहुल गांधी। अब ऐसे में जो अमेठी के भीतर से बयान निकल कर आ रहे हैं, वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ही दफ्तर पर पोस्टर लगे, जो पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। और इसके बाद से दूसरी तरफ यह भी सामने बात निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया, और जिसमें सर्वे में इस बात को सामने रखा गया कि वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। अब सोचेगा कि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी वहां के लोकल कार्यकर्ता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंटरनल सर्वे के आधार पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब ऐसे में यह भी बताया गया कि 27 तारीख को अमेठी जा सकते हैं राहुल गांधी, और नामांकन भी भर सकते हैं। तो फिर गांधी परिवार के दामाद, राहुल गांधी के जीजा, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा। मथुरा में उन्होंने जब मीडिया वालों से फर्स्ट फेज का भी चुनाव शुरू होने से पहले, यानी कि तारीखों के ऐलान के बाद, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी मथुरा में, तो उन्होंने यह कहा था कि राजनीति में आने की इच्छा उनकी भी है। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेठी की जनता अगर ऐसा चाहती है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं तो मैं करूंगा, अगर वहां की जनता यह चाहती है कि मैं उनकी समस्याओं को सुनूं तो मैं सुनूंगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर अमेठी, वैसे तो मैं राजनीति में सक्रिय नहीं हूं, लेकिन मैं देश की जनता के लिए लगातार काम करता रहूंगा। कांग्रेस का पूरा परिवार, गांधी पूरा परिवार लगन के साथ लगा हुआ है। परिवर्तन इस बार जनता चाहती है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। यानी कि खुले तौर पर रॉबर्ट वाड्रा भी इस बात को लेकर कह चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा तो उनकी भी है। अब क्या जीजा की इच्छा पर राहुल गांधी चुप हो जाएंगे, या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व ने
इंटरनल सर्वे कराया, उसके आधार पर राहुल गांधी को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे? ये तमाम सवाल है, क्योंकि अगर दामाद ने उस तरफ इशारा कर दिया है तो राहुल गांधी अपनी सीट कैसे क्लियर करेंगे? कैसे कहेंगे अपने जीजा से कि अमेठी से मुझे लड़ने दीजिए? ये तमाम सवाल राजनीति में घूम रहे हैं और इसी को लेकर अभी 2-3 दिन पहले स्मृति ईरानी ने भी तंज कसा। उन्होंने भी कहा कि एक तरफ राहुल गांधी उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नजर जीजा की भी है, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा भी वहां से मंशा जता रहे हैं चुनाव लड़ने की। अब देखिए, कांग्रेस के ही बयानों में किस तरह का विरोधाभास है। कांग्रेस के ही गौरीगंज के कार्यालय पर यह पोस्टर लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कि जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। और दूसरी तरफ अमेठी के ही प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अमेठी इकाई के प्रवक्ता है अनिल, वो ये कहते हैं कि इस तरह के पोस्टर लगाना हमारे विरोधियों की साजिश है। तो सोचिए, क्या साजिश या विरोधियों ने उन्हीं की पार्टी के कार्यालय पर लगा दिए और किसी ने आपत्ति तक नहीं जताई? ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। हमारे साथ अमिताभ कुमार जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। अब सवाल बड़ा अहम ये उठ रहा है अमेठी को लेकर। वैसे तो सभी की नजर है कि आखिर गांधी परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा भी मंशा जता रहे हैं, कार्यालय पर ये पोस्टर लग रहे हैं कि अब की बार रॉबर्ट वाड्रा हो, जनता ये मांग रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर भी बातें सामने आ रही कि राहुल गांधी भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है कांग्रेस के लिए। अमिताभ जी, नहीं, असमंजस की स्थिति नहीं है। अगर राहुल तैयार हो जाते हैं, जैसे कि संभावनाएं बन रही हैं, तो निश्चित रूप से राहुल ही लड़ेंगे। कांग्रेस का जो आला कमान है वो कतई नहीं चाहता कि वहां पे वाड्रा आए जी। आप देखिए कि वाड्रा काफी समय से इच्छा जता रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति में आने नहीं दिया जा रहा जी। तो ऐसी उम्मीद नहीं है। और अभी जो हाल के जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें वायनाड में ये महसूस किया गया है कि राहुल जी के चांसेस 0 हो गए, कम हो गए जी, क्योंकि वामपंथी जो दोस्त हैं इनके, उन्होंने भी जो है वहां पे इनको अच्छी तरह चूना लगा दिया और इनके खिलाफ ऐसा आदमी खड़ा कर दिया कि अब चांसेस बहुत कम हैं जी। तो दूसरी सीट से लड़ना ही है राहुल को। तो मुझे लगता है कि अमेठी सबसे सुरक्षित सीट होगी। ये लोग अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन सा बेहतर होगा। अमेठी सबसे सुरक्षित सीट होगी और उम्मीद की जाती है कि 26, 27, 28 तक राहुल गांधी जाएं और वहां से अपना पर्चा दाखिल करें। अब 12 जो पोस्टर लगे हैं, कुछ दिन पहले जब वाड्रा ये बातें कह रहे थे तो बहुत ध्यान नहीं दिया गया जी। लेकिन अभी वाड्रा को फिर ऐसा लगा कि लगता है कि राहुल आ जाएंगे, तो वो लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता दर्शाने के लिए उन्होंने, मुझे लगता है कि किसी माध्यम से ये हरकत करवाई है कि पोस्टर लगवा दो जनता। लेकिन अमिताभ जी, थोड़ा सा विरोधाभास कांग्रेस के ही नेताओं में या अमेठी के जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो अमेठी में नेता हैं कांग्रेस के, उनकी ही बातों में नजर आता है। पूर्व युवा जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सोनू सिंह रघुवंशी, उन्होंने कहा कि इस बार अमेठी की जनता यह चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़ें, ये इच्छा जताते हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि राहुल गांधी को यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अमेठी इकाई के ही प्रवक्ता अनिल सिंह ये कहते हैं कि जो पोस्टर लगे हैं विरोधियों की साजिश है। अब इन्हीं के नेताओं के बयान एक नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको जाकर के केस दर्ज करा देना चाहिए ना जी। और सोचिए, पोस्टर भी कार्यालय पर लगे हैं कांग्रेस के और फिर भी ऐसी बातें। हाँ, वो तो स्पष्ट है। देखिए, कुछ लोग तो निश्चित रूप से वाड्रा ने कांग्रेस में, चूंकि शेष परिवार से जुड़े हैं, तो उनको भी चाहने वाले बहुत से लोग कांग्रेस में स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारी होंगे जो कि वाड्रा के माध्यम से अपना बहुत कुछ काम करवाते होंगे और उनके करीब जाने की कोशिश करते होंगे। तो वैसे प्रेमी कुछ तो हैं ही उनके। लेकिन चुनाव में क्या है कि पोस्टर्स वगैरह आप लगाते हैं तो बगैर जानकारी के नहीं होना चाहिए उसमें कि किसने लगाया है, वो आना चाहिए। वो चीज अगर नहीं आ रही है, कह रही है कांग्रेस जी, तो कांग्रेस को इसको मामला दर्ज करा देना चाहिए, FIR दर्ज करा दे। चुनाव आयोग पता लगा लेगा कि किसने लगाया है पोस्टर। विरोधियों ने लगाया है तो इस साजिश का भंडाफोड़ होना चाहिए। बहुत साफ साफ बात है। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और ये भी बहुत स्पष्ट है कि देखिए, वाड्रा कांग्रेस की पसंद नहीं है, वाड्रा के बच्चे पसंद हैं जी। आपने खबर सुनी होगी, कुछ समय पहले अचानक जो है
जो प्रियंका के बच्चे हैं उनके नाम का आगे टाइटल बदला गया जी। ये माना जा रहा है आने वाले दिनों में उनको राजनीति में लाया जाएगा, वाड्रा को नहीं लाना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं और केसी जैन बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। अरविंद जी, अमेठी में अभी तक तो ये चल रहा था कि उम्मीदवार कौन होगा, किसको कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन अब तो जीजा साले ही आमने सामने हो गए। एक तरफ है कि जनता पुकार रही है और दूसरी तरफ है कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो कैसे जीजा को मनाया जाएगा और कैसे राहुल गांधी को? अभी तक हम सभी संगठन के लोग पहले तो सभी जितने पैनलिस्ट हैं और आपको स्टूडियो में बैठे हुए हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं जी। हम सभी संगठन के लोग और जितने कांग्रेसियन हैं आज भी राहुल गांधी को ही सब चाह रहे हैं जी। और जो हमारी तैयारी है वो राहुल गांधी जी को लेकर के है। राहुल गांधी जी न तो कहीं गए थे, जो वो सुखवाट हो रही है कि आएंगे आएंगे, कहां गए ही थे वो। 2019 के चुनाव के बाद भी वो जुड़े रहे जनता से और साथ साथ कांग्रेस कमेटी कांग्रेस जनों से वार्ता होती रही, कभी जूम मीटिंग के माध्यम से, कभी यहां आकर के। तो हम सभी मन बनाए हुए हैं और सभी की पूरी तैयारी है और पूरी जनता ये चाह रही है कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़े। ये जो कांग्रेस के कार्यालय पर रॉबर्ट वाड्रा अब की बार वाले पोस्टर लगे हैं, ये किसने लगवाए? देखिए, पोस्टर कहीं पे कुछ भी लग सकता है, कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यालय पर लगे हैं ना। अगर बीच अमेठी में लगे होते, अमेठी शहर में या गौरीगंज विधानसभा में या बाकी शहरों में लगे होते तो समझ में आता है। ये तो आपके कार्यालय पर लगे हैं। कार्यालय के बाहर लगा हुआ है और कोई नाम कहीं कुछ नहीं है, किसी ने नाम नहीं दिया है, पोस्टर लगा दिए हैं। तो ये अमेठी के पूर्व युवा, हाँ अरविंद जी, अमेठी के कांग्रेस के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष सोनू सिंह रघुवंशी ने यह कहा कि जनता इस बार चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़े, राहुल गांधी को नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, जब स्टेटमेंट आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा साहब का आया था कि जनता जब चाहेगी और जब सीईसी की मीटिंग में ही फाइनल होगा कि किसको लड़ना है, तो हम भी तैयार हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट अपने तमाम चैनल के माध्यम से दिया था। लेकिन जब तक सीईसी की बैठक में ये फाइनल हो जाए कि किसको लड़ना है, आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी या कौन आता है, तब तक कोई भी कुछ कहने के लिए न तो उसका हकदार है और न ही कह सकता है। तो हम सभी आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है कि सीईसी की बैठक में जो निर्णय होगा उसको हम मान्य होगा। ठीक है, और वही सरकार सबको यही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। केसी जैन साहब, लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा था कि कांग्रेस आखिर अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर देती और किसी का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है। अब तो दो नाम सामने आ गए, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी। नहीं, केसी जैन साहब से सवाल है। अरविंद जी लौटूंगा मैं आपके पास, लौटूंगा अरविंद जी अभी। हाँ, केसी जैन साहब, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। जिस प्रकार से आप देखिए कि जो इनके गठबंधन के साथी हैं समाजवादी पार्टी, वो आप देखिए चाहे रामपुर रही हो, मुरादाबाद रही हो और कई सारी सीटें रही, मेरठ रही, इसमें तमाम जगह पे उन्होंने प्रत्याशी बदले और जिन लोगों का टिकट काटा गया उनका भी एक कोई समर्थक कहीं रामपुर में कहीं दूसरी जगह पे सामने दिखाई दिया। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, दो प्रत्याशी मैदान में है और कोई भी नहीं है। पहली बात तो ये, अभी तक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। पोस्टर जरूर लग रहे हैं वहां पर रॉबर्ट वाड्रा जी के, लेकिन कांग्रेस उसको भी अस्वीकार कर रही है। नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो ये कहना है ना कि राहुल गांधी लड़ेंगे। हाँ, वही चीज कि पोस्टर लग रहे हैं वाड्रा जी के और लड़ेंगे राहुल गांधी जी, ये कैसी विसंगति है भाई। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी नहीं तय कर पाए। कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि 2019 के इलेक्शन में जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी सब इनके साथ थी, तब भी इनको मुंह की खानी पड़ी थी और सोनिया गांधी जी किसी तरीके से जीत पाई थी। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और क्योंकि वो वायनाड से भी वो चुनाव लड़ रहे थे तो इसलिए वो सांसद बने रहे। लेकिन आप देखिए आज की स्थिति क्या है कि वो इस बार फिर अपने आप को जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं
वो फिर से एक बार जो है दूसरी जगह से हो रही है और साथ ही साथ यहाँ की भी चर्चा हो रही है। तो वायनाड से भी लड़ेंगे, यहाँ से भी लड़ेंगे। वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी जी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डर समा गया है कि पिछली बार से बुरी स्थिति ना हो, और होगी भी, क्योंकि देखिए इस बार बीएसपी अलग लड़ रही, आरएलडी हमारे साथ में आ गई है, तो तमाम सारे पटेल जी अब तक अलग समर्थन उतारे हुए समर्थन। तो कुल मिलाकर के जो गठबंधन था वो बिल्कुल छिन्न भिन्न है। ऐसी स्थिति में जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे? और फिर 5 साल जो मोदी जी ने काम किया है, 5 साल अतिरिक्त जो हमको काम करने का मौका मिला है, उसपे जनता ने जो भरोसा जताया है, अभी आप देखिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनावों को लिटमस टेस्ट कह रहे थे, तो राणा जी देखिए वो लिटमस टेस्ट में भी फेल हो गए। अब बात आती है कि सोनिया गांधी जी की, सोनिया गांधी जी ने पहले कह दिया है कि हमारी उम्र हो चुकी है और वो राज्यसभा चली गई है, राज्यसभा से सांसद हो गई है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो एक सीट सोनिया गांधी जी की हुआ करती थी, इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता खुलने वाला नहीं है। यही मंथन चल रहा है कांग्रेस के अंदर कि आखिर अमेठी रायबरेली की सीट कैसे बचाई जाए कि जब वो पिछली बार नहीं बची जो है, तो इस बार कैसे बचेगी? जी ठीक है। अमिताभ जी, क्या ये लगता है कि जिस तरह से 2014 का चुनाव जब स्मृति ईरानी हारी तो वो अमेठी में ही जाकर बस गई, ऐसा लगा जितनी मेहनत उन्होंने की, और उसका असर फिर 2019 में नजर आया। लेकिन 2019 का चुनाव जब राहुल गांधी हारते हैं तो अमेठी से वो दूरी बना लेते हैं नजदीकी की वजह से, और शायद यही कारण था कि 2004 के बाद से लेकर लगातार जो उनकी दूरी बनी उसी का जवाब जनता ने दिया, क्योंकि पहले 67% वोट मिलता है 2004 में, उसके बाद 9 में जनता इतना प्यार दिखाती कि 72% तक वोट परसेंटेज दे देती है। 14 में वो घट जाता है, फिर वो 60 के आसपास आ जाता है, और उसके बाद 2019 के चुनाव में वो वोट परसेंटेज 43-44 के आसपास रह जाता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, उनकी पहली उम्मीद तो ये होती है ना जी कि आप 5 साल कम से कम हमारे बीच आते जाते रहेंगे, हमारा दुख दर्द सुनते रहेंगे, हमारी आवाज जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, स्थानीय सरकार तक भी पहुंचाते रहेंगे। आपका जिम्मा क्या है, आपका कर्तव्य क्या है? इसके अलावा आपको कुछ फंड भी मिलता है ताकि आप अपने क्षेत्र में काम कर सकें, तो वो सब काम भी ढंग से करवाएंगे। जहां बहुत ज्यादा जरूरत है वहां मदद करेंगे। अब आप वहां नजर ही नहीं आते हैं। जब नजर नहीं आते हैं, अपने क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, तो जनता निराश होगी। बाप दादा का किया हुआ कितने दिन तक बेचकर खाइएगा? जब आप अपने बगीचे नहीं लगाएंगे तो आपके फल कहाँ आएंगे? पहले के तो बगीचे चुप गए, अब तो सारा कुछ बिक गया जो भी बाप दादा ने लगाया था। जब स्मृति जी जीती तो उन्होंने सही तरीका अपनाया कि जाकर के लोगों के साथ मिली, उनके बीच घूमी फिरी, बातचीत किया, जितना संभव था उतना काम किया। और राहुल जी ने वो नहीं किया है इस बार भी। उनको ये समझना चाहिए कि जनता के बीच जाना भी जरूरी है, केवल अपने बड़े नेताओं के बीच रहना जरूरी नहीं है। बड़े नेता तो खुद है, और बड़े नेता ये जहां रहेंगे वहां आ जाएंगे। बिल्कुल, अमेठी के किसी गांव में बैठे तो भी आ जाएंगे। बिल्कुल, उनको चाहिए कि जनता के बीच में जाते आते रहते। अब निश्चित रूप से कार्यकर्ता पदाधिकारी जो आपके होते हैं वो आपको दिलासा देते हैं, नहीं सब ठीक है, आप जीत जाएंगे। उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ते हैं तो कई बार धोखा खाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी भी उम्मीद होती है, और अभी जो स्थिति है वहां की, वहां मजबूरी ये है कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो ही थोड़ा सा संघर्ष दिखेगा, नहीं तो वो भी नहीं दिखेगा। इसलिए कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि राहुल आए। बिल्कुल, क्योंकि 2022 में भी अगर देखें तो 3 सीटें बीजेपी के पास, लेकिन राज्यसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी के विधायक भी बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए थे। हाँ, वहां पे विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से भी इनकी स्थिति कमजोर है। बिल्कुल। अरविंद जी, वो भी एक डर है राहुल। हाँ, अरविंद जी, एक थोड़ा सा करेक्शन ये कि 2014 में जो राहुल गांधी को परसेंटेज मिला था वो 47 के आसपास था। लगातार राहुल गांधी को 2004 में 67% के आसपास, उसके बाद 2019 में जनता और प्यार दिखाती है तो 72% तक वोट परसेंटेज जाता है राहुल गांधी के खाते में। 2014 में वो परसेंटेज गिरकर 47 हो जाता है, और 2019 में वही परसेंटेज गिरकर 43 हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस समीकरण पर ध्यान देती तो शायद आज इतनी असमंजस की स्थिति नहीं होती। अरविंद जी,
मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं, मैं सभी को सुन रहा था। हाँ। अमेठी का जितना विकास है अब तक का, गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। एक बात, अभी आदरणीय अमिताभ जी कह रहे थे कि जुड़ाव नहीं था। 2022 के पहले जो 2 कोरोना काल रहे हैं, जितने जहां भी दिक्कत रही है ऑक्सीजन की, कंसंट्रेटर की, खाद्यान्न की, राहुल गांधी जी द्वारा हमेशा भेजा जाता रहा है और हम लोग जनता से जुड़े रहे हैं। हम ही लोग केवल दिखाई पड़ रहे थे और जगह जगह बांटना, जगह जगह जनता मिलना और जूम मीटिंग के माध्यम से राहुल जी संदेश अपना देते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ा नहीं था, वो जुड़ाव हमेशा उनका बना रहा था। आदरणीय हमारी जो सांसद हैं वर्तमान स्मृति ईरानी जी, इनके पास 5 मंत्रालय रहे हैं। आज तक चाहे वो सूचना प्रसारण मंत्रालय रहा हो, चाहे शिक्षा से संबंधित मंत्रालय रहा हो, मानव संसाधन का, चाहे कपड़ा मंत्रालय रहा हो, चाहे वर्तमान में बाल विकास और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उनके पास, आज तक कोई भी कार्य इससे संबंधित युवाओं के लिए, आम जनों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। न तो शिक्षा का कोई हब बना, न तो कोई इंडस्ट्री डाली गई और न ही कोई काम हुआ सिवाय अपना घर बनाने के। अरविंद जी, तो अरविंद जी चलिए आपकी बात अगर मान भी ली जाए, अरविंद जी अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी रुझान क्या कह रहा है उसकी तरफ भी तो ध्यान देना जरूरी है। ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, जनता यहाँ की खुद बखुद राहुल गांधी के लिए लड़ रही है। जो आम जन का ये जो शोर है राहुल गांधी जी का, ये आम जन का शोर है। आप जहां भी किसी भी ग्राउंड रिपोर्ट कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन पोस्टर तो राहुल वाड्रा के लग रहे हैं। परेशान हो चुके हैं अरविंद जी, शोर राहुल गांधी के लिए है, शोर राहुल गांधी के लिए है, लेकिन पोस्टर रॉबर्ट वाड्रा के हैं। देखिए, पोस्टर चिपकाने के लिए 4 पोस्टर, 6 पोस्टर, 10 पोस्टर लग जाए कार्यकर्ताओं का, किसी कोई भी लगा दे भाई, हम भी किसी से जुड़े हैं, वो भी किसी जुड़े हैं, कहीं किसी जुड़ी हो, किसी क्या मनसा है, क्या विपक्षी ने लगाया, क्या किसने लगाया है, उससे मतलब नहीं। लेकिन आज भी जनता जो चाह रही है, ग्राउंड रिपोर्ट अपना सर्वे कराइए, वो आप देखिए, आपने लोगों को भेजिए। चलिए एक और सवाल अरविंद जी, एक और सवाल, हाँ एक और सवाल कि राहुल गांधी 2019 के बाद कितनी बार अमेठी गए? देखिए, आए 3-4 बार, लेकिन जुड़े रहे हमेशा। कोरोना काल में या जब भी कोई दिक्कत होती है, वो तुरंत उनका सामग्री या उनसे जो आवश्यकताएं होती हैं अमेठी की जनता के लिए, वो हम लोग के माध्यम से, जिला कमेटी के माध्यम से पहुंचती रहती है। मैं फिर याद दिला दूं, देखिए अरविंद जी, मुझे तो वैसे खैर एक ही बार का याद आ रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2-3 बार, चलिए मैं वो भी मान लेता हूं। आपको लगता है कि 5 साल में अपने ही क्षेत्र में अपनी ही जनता के बीच केवल 3 बार जाना पर्याप्त था? 6 साल तो ऐसे ही हो गया। अरे एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी घटना हुई थी अमेठी में, एक परिवार के 7 सदस्य मर गए थे, उसमें आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी सब पहुंची थी। तो देखिए, जो पारिवारिक रिश्ता है वो आज भी अमेठी उन्हीं को मान रही है। ठीक है, के बारे में बता दूं, अमेठी ठीक है, केसी जैन साहब, था। ठीक है, समय भी कम है अरविंद जी। केसी जैन साहब, उनका कहना है कि स्मृति ईरानी के पास जितने भी मंत्रालय रहे, लेकिन काम कोई नहीं कराया और अमेठी को तो बिल्कुल ही भूल गई। देखिए राणा जी, ये निर्णय जनता लेगी और काम हम उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से आप देखिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो केवल 5 जिलों में बिजली आया करती थी। वो जो है कन्नौज था, वो आप देखिए आजमगढ़ था, वो आप देखिए एटा इटावा था, लेकिन आज बिजली पूरे प्रदेश में आ रही। भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है पूरे देश, पूरे प्रदेश में करती है। ऐसा नहीं कि केवल लखनऊ चमका दिया तो पूरा प्रदेश चमक गया, राजधानी चमका दी तो पूरा प्रदेश चमक गया, या अपने क्षेत्र को, गोरखपुर को योगी जी ने अगर चमका दिया तो पूरा देश चमक गया। नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी के लिए तो अमेठी भी प्रायोरिटी पर होना चाहिए ना। बिल्कुल प्रायोरिटी पे है। आप देखिए वहां भी कितने घंटे बिजली आती है, वहां किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही नहीं मिल रही है, वहां पे सारे विकास के अन्य काम हो रहे नहीं हो रहे हैं, वहां पे आप देखिए कि जन सुविधाएं की जो चीजें वो मिल रही नहीं मिल रही। लेकिन राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए राणा जी, बात ये है कि वहां पर जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं राहुल गांधी जी का इतना जुड़ाव है, उसके बाद में भी वो वहां जाते नहीं है। जाए ना जाए कोई बात नहीं, अभी तक घोषणा क्यों नहीं की? फिर किस बात का डर है? अगर आपको इतना लगाओ, चुनाव लड़िए। ठीक है, राहुल गांधी जी को
ठीक है, अमिताभ जी भाग जाते हैं बेटी से। ठीक है, केसी जैन साहब समय कम है प्लीज। अमिताभ जी, क्या लगता है कि जीजा साले के बीच में जो प्रत्याशी बनने की होड़ है, इसमें कांग्रेस को दिक्कतें आएंगी? नहीं, अगर राहुल गांधी वहां लड़ना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ना कि फैमिली में बिल्कुल नहीं ये लोग चाह रहे हैं कि वाड्रा आए। कम से कम सोनिया गांधी नहीं चाहती। सोनिया गांधी तो प्रियंका गांधी को भी नहीं चाहती। बिल्कुल। लाख फेल होने के बावजूद वो प्रियंका गांधी को 2004 में मैंने बिल्कुल। खुद इनके बड़े नेता को सुझाव दिया था कि ठीक है। प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाइए। ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहती थी, वो राहुल को ही चाहती रही। ठीक उसी है। का नुकसान आज ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अमेठी को लेकर लगातार सभी की नजरें यह है कि आखिर वहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा। एक नाम रॉबर्ट वाड्रा का सामने आ रहा है और दूसरा राहुल गांधी का भी। तो आखिर जीजा साले में से किसके नाम पर मुहर लगेगी, ये देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।